Hello students, you are welcome to Crack Zone English competitive classes. I am KK Malhotra. Listen to me carefully. ये आपका 8 क्वेश्चंस है प्रेपोजिशंस का। याद रखिएगा, हर एक एग्ज़ाम्स के लिए आपका प्रेपोजिशन बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। ओके, और मैं आपको प्रेपोजिशन बहुत ही बारीकी ढंग से पढ़ाया हूँ। द कमिटी हैज डिसाइडेड, याद रखिएगा, रट्टा रटाया नहीं, अकॉर्डिंग टू लॉजिकल इसको आप रिसॉर्ट कीजिएगा। अब यहाँ पर एक वर्ड आपको मिल रहा है डिसाइडेड। हमेशा हम लोग को ये लिखवाया जाता है कि डिसाइड के साथ टू डाल दो। हम लोग को पढ़ाया जाता है कि डिसाइड वर्ड है, जैसे ही डिसाइड देखा अकबकाना शुरू हो जाओगे कि वेर इज द ऑप्शन टू ऑप्शन किधर है। अगर ऑप्शन 2 देगा उसको लगा के चलाओगे, हो सकता है वो 2 वाला पर ना हो। तो याद रखिएगा, आपको बारीकी ढंग से इसको समझना होगा, तब जाकर ये कोई फिक्स प्रेपोजिशन नहीं होते हैं। हाँ, कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिसके साथ प्रेपोजिशन फिक्स होता है। द कमिटी हैज डिसाइडेड, याद रखिएगा, गैप दिया हुआ है। द प्रपोजल अनएमनेसली। लिसन टू मी, आई जस्ट रीड इट आउट। मैं फिर से इसको मैं पढ़ रहा हूँ। The committee has decided gap the proposal unanimously. डिसाइडेड के साथ यहाँ सा कौन सा प्रेपोजिशन आएगा? ऑप्शन पर ज़रा फोकस कीजिएगा। ओवर दिया, फॉर दिया, अपॉन दिया और ऑन दिया। कहाँ टू है? टू तो इसमें दिया ही नहीं, तो क्या लगाओगे भाई? ऑप्शन में यदि टू नहीं है तो क्या ये सेंटेंस गलत है? क्या इसमें टू है? नहीं है, तो आंसर क्या करोगे? रटा रटवाया नहीं। डिसाइड के साथ लोग टू करते हैं, तो टू तो है नहीं। तो लिसन टू मी केयरफुली। द कमिटी हैज़ डिसाइड, याद रखिएगा, ये जो डिसाइडेड वर्ड है, अगर डिसाइडेड ऑन समथिंग होता है तो अगर याद रखिएगा यहाँ पर ओवर दिया हुआ है, ओवर आउट हुआ, फॉर नहीं, अपॉन नहीं, आपका आंसर हो जाएगा डी, डिसाइड ऑन समथिंग। इसलिए डिसाइड के साथ ऑन भी आता है और डिसाइड के साथ टू भी आता है। सपोज दैट अगर कोई लिखा ही डिसाइडेड, याद रखिएगा गो, चूँकि ये वर्ब है तो आप यहाँ लगा सकते हो ही डिसाइडेड टू गो, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो यहाँ पर आप बेहिचक लगा सकते हो ही डिसाइडेड टू गो। बट द कमिटी हैज़ डिसाइडेड, यहाँ पर याद रखिएगा उधर वर्ब नहीं है, तो वर्ब नहीं है तो याद रखिएगा यहाँ पे टू भी नहीं है, और टू नहीं है तो मैंने क्या बताया कि याद रखिएगा डिसाइड ऑन समथिंग होता है, तो आपका जो आंसर होता है वो डी होगा। रोहित इज प्रोफिशिएंट सोल्विंग मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स, याद रखिएगा सोल्विंग है। रूल पढ़ाए थे कि प्रेपोजिशंस के बाद आने वाला यदि हमको वर्ब हो तो उसको आप जेरेंड बना दीजिए। तो याद रखिएगा, सोल्विंग के पहले हमको क्या मांग रहा है? प्रेपोजिशन, और प्रेपोजिशन में दिया विथ, एट, इन और फॉर, तो इससे हमको मतलब नहीं है। याद रखिएगा, प्रोफिशिएंट, देखिए प्रोफिशिएंट जो वर्ड है ना, इसके साथ इन आता है। ओके, सो इन आपका ऑप्शंस कहाँ है? शी विल बी राइट आंसर, नॉट एट, नॉट विथ और नॉट फॉर। रोहित इज प्रोफिशिएंट इन सॉल्विंग मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स, सो योर आंसर्स विल बी सी। वी शुड नॉट इंटरफेयर, याद रखिएगा, इंटरफेयर अदर पीपल्स अफेयर्स है। इनटू, ये तो मोशन बताने का काम करता है। एट, नॉट, इन, नॉट, याद रखिएगा विथ, यानी वी शुड नॉट इंटरफेयर विथ अदर पीपल्स अफेयर्स, यानी कि आपका जो ऑप्शंस होगा वो हो जाएगा डी। ये तो पढ़ाया हुआ है। सीता टेक्स प्राइड, क्या प्राइड के बारे में नहीं बताए थे? ये कोड बताए थे मैंने, प्राउड एक मैंने बताया था प्राइड। याद रखिएगा, प्राउड के साथ आपने प्रेपोजिशन ऑफ लगाते हो, लेकिन यहाँ पर प्राउड नहीं है, प्राइड है, और प्राइड के साथ हमने क्या बताया था? तो आप कि सर प्राइड के साथ तो आपने नहीं बताया था, तो ऑप्शन देख लो, तो आपका इन जो है यहाँ पर राइट आंसर है।
ओके, तो सर ये आउट हुआ, ये आउट हुआ और ये आउट हुआ। शी टेक्स प्राइड इन हर अचीवमेंट, योर ऑप्शंस विल बी ए, राइट। सर याद रखिए 5 क्वेश्चन यहाँ से है। द सक्सेस ऑफ द प्रोजेक्ट डिपेंड्स, अब फिर से आया डिपेंड के साथ हम लोग को रटाया गया है कि डिपेंड्स के साथ ऑन डालो। चलिए ओवर विथ इन और अपॉन डाला हुआ है, ऑन तो है नहीं, अकबका जाओगे। तो याद रखिएगा द सक्सेस ऑन द प्रोजेक्ट डिपेंड्स, ओवर नहीं, विथ नहीं, इन नहीं, अपॉन, क्योंकि उसमें भी आपको ऑन नज़र आ रहा है ना, तो याद रखिएगा ये इसका आंसर हो जाएगा अपॉन। यानी कि द सक्सेस ऑफ द प्रोजेक्ट डिपेंड्स अपॉन योर कोऑपरेशंस। थोड़ा सा मैं आप लोग से ग्रामर चेक करना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे डिपेंड्स कैसे आया, इसका सब्जेक्ट कौन है? ओके, इसका सब्जेक्ट कौन है? सक्सेस है, क्योंकि जब भी कोई सब्जेक्ट बनेगा तो प्रेपोजिशंस के पहले वाला सब्जेक्ट बनता है। क्योंकि ये जो प्रोजेक्ट है ना, ये प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, तो ये तो वर्ब है, तो इसका सब्जेक्ट हमारा सक्सेस हुआ और सक्सेस सिंगुलर है, इसके वजह से यहाँ पे डिपेंड्स करना पड़ा। अगर यहाँ पर अगर आप डिपेंड और यहाँ पर लगा दे अपॉन योर कोऑपरेशन तो ये कॉमन एरर में एरर हो जाता, इसलिए डिपेंड्स इसके अकॉर्डिंग चल रहा है। ओके। 6 ही एब्सटेन वोटिंग। सर याद रखिएगा मैं बहुत सारे ऐसे वर्ड्स बता दिया था जिसके साथ सर एक फिक्स में आ जाती है प्रेपोजिशन, फ्रॉम के बारे में आपको पढ़ाया था। तो याद रखिएगा यहाँ पर ऑप्शन है फ्रॉम, तो आपका आंसर ये हो जाएगा। सर याद रखना विथ नहीं, टू नहीं, ऑफ नहीं, सर फ्रॉम आ जाएगा। ही एब्सटेन फ्रॉम, बहुत सारे ऐसे वर्ड बताए थे, इबिट बताए थे, ओमिट बताए थे, रिफ्रेन बताए थे, एब्सटेन बताए थे, बहुत सारे वर्ड। ओके। द विटनेस कंप्लाइड डैश द कोर्ट्स ऑर्डर। क्या कंप्लाइड के साथ क्या आएगा? क्या टू आएगा, बाय आएगा, फॉर आएगा या विथ आएगा? तो याद रखिएगा सर हम लोग कंप्लाइड के साथ प्रेपोजिशन क्या पढ़ाया था? विथ। तो आपका जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा डी, नॉट सी, नॉट बी और नॉट ए। ओके। 8 एंड लास्ट क्वेश्चन है, माई फ्रेंड इज़ अफ्रेड डॉग्स। याद रखिएगा अफ्रेड के साथ आपको क्या पढ़ाया गया था? तो बोलिएगा कि सर अफ्रेड के साथ आपने टू का भी प्रयोग बताया और ऑफ भी लगाएं। तो यहाँ पर याद रखिएगा टू भी है और ऑफ भी है। तो मैं रीज़न क्या बताया था कि यदि सर उसके बाद अगर नाउन है तो आपको ऑफ लगा देना है, और यदि कोई वर्ब हो तो सर आपको टू लगा देना है। माई फ्रेंड इज़ अफ्रेड गो देयर और माई फ्रेंड इज़ अफ्रेड डॉग्स। तो याद रखिएगा यहाँ पे डॉग्स क्या है? एक नाउन है, और नाउन के साथ हमने क्या बताया था कि सीधे आपको ऑफ लगाना है। तो याद रखिएगा यहाँ पर ऑप्शंस ऑफ आ जाएगा। और एक जो मैं सेंटेंस लिखा कि माय फ्रेंड इज़ अफ्रेड गो देयर, चूँकि गो क्या है? एक वर्ब है, और वर्ब के पहले भी जो अफ्रेड के साथ आएगा वो आएगा आपको टू। तो यहाँ पर यदि ऑप्शन देता है कि ऑफ या टू लगाना है तो सीधे आपको टू लगा देना है। लिसन टू मी केयरफुली, यदि अफ्रेड वर्ड मिलता है तो अफ्रेड के साथ याद रखिएगा प्रेपोजिशन ऑफ भी आता है, टू भी आता है। यदि ऑफ लगाओगे तो आने वाला नाउन होगा, अगर यदि आप टू लगाते हो तो आने वाला वर्ड आपका वर्ब होगा। क्लियर है? यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।